हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए रेस्ट ऑफ अगस्त की रीडिंग करने आई हूँ। तो हम देखेंगे कि आज से लेकर, यानी कि ये वीडियो जब पोस्ट होगी उस दिन से लेकर एंड ऑफ अगस्त तक आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या आ रहा है आपकी तरफ, और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। तो जेमिनी देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। एम्परर रिवर्स में, 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, 6 ऑफ कप्स अपराइट और 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनी, यहाँ पे मैं देख रही हूँ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी ओवरऑल एनर्जी है। ये कोई इन्फॉर्मेशन की एनर्जी हो सकती है जो आप फाइंड आउट कर रहे हो, या फिर कोई गॉसिप की एनर्जी हो सकती है, या फिर कोई ये स्पाइंग की भी एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी पर नज़र रखे हुए हो, किसी की सोशल मीडिया को स्पाई कर रहे हो, ट्रैक कर रहे हो, आप किसी के बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हो, क्यूरियोसिटी की एनर्जी है ये। तो यहाँ पे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जो आपकी एनर्जी हो सकती है, या फिर कोई आप पर स्पाई कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब एम्परर रिवर्स में है, ये एक बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जी है। अब ये अगर आपकी ऑफिस के बारे में है या बिजनेस के बारे में है, तो मैं देख रही हूँ कोई तो है मे बी एक बॉस के तरह जो बहुत ज़्यादा ईगो रखते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन है, बहुत ईगोटिस्टिकल है, बहुत ज़्यादा पावर क्रेजी पर्सन है। और शायद ये पर्सन आप पर नज़र भी रखे हुए, ये बॉस ऐसे पर्सन है जो हर चीज़ पर आपको ताना देते रहते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ पर्सन मैं देख रही हूँ। अगर ये आपके ऑफिस की रिलेटेड नहीं है तो ये हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हो। एरीज एनर्जी, ये कोई एल्डरली पर्सन हो सकते हैं, बहुत हर चीज़ पर नोक जोक और हर चीज़ पर ईगो, ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं। अब एस ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है, तो यहाँ पे एक चीज़ जो स्टार्ट हुई थी उसमें काफ़ी ब्लॉकेजेस है। ये आपको लगा कि काफ़ी स्टेबल है, मगर यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं दिख रही। और ये एक ऐसी ऑफ़र है जो शुरू होने के पहले ही काफ़ी अड़चने, काफ़ी प्रॉब्लम्स में चली गई है। ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। तो कहीं ना कहीं आपकी भी मोटिवेशन, आपकी भी मोराल नीचे हो रहा है, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस अफेक्ट हो रही है। आप अब इस चीज़ पर अपना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या फिर ज़्यादा एफ़र्ट डालने की इच्छा आपकी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, ये रिलेशनशिप में हो सकता है या करियर में भी हो सकता है कि तो कहीं ना कहीं आपकी मोटिवेशन भी डाउन हो रही है, आपकी भी एफ़र्ट कम हो रही है इस रिलेशनशिप या इस जॉब में। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो ये एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। हो सकता है कोई पास्ट से आपके लाइफ में अचानक से आपके लाइफ में आ जाए, या कोई रिकन्साइल करने की कोशिश करे। और ये तब हो रहा है जब आप एकदम डाउन हो, आप अपनी करंट रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, या फिर अपने करंट जॉब में जब खुश नहीं हो, तो कोई तो है जो आपके पास से एसोसिएटेड पर्सन आपके लाइफ में फिर से आ रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे कंपटीशन फिर से मैं देख रही हूँ, काफ़ी टॉक्सिक कंपटीशन है, अनहेल्दी कंपटीशन की एनर्जी है। और 2 ऑफ पेंटिकल्स एक इम्बैलेंस की एनर्जी है। तो आप फाइनली इस इम्बैलेंस को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फील कर रहे हो, क्योंकि ये कितनी टॉक्सिक सिचुएशन हो गई है, बहुत झगड़ा, बहुत अनहेल्दी कंपटीशन टाइप ऑफ एनर्जी है ये। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे देखते हैं क्लैरिफाई करके कि जेमिनी, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये रिलेशनशिप के मामले में भी हो सकता है, और आपके घर के रिलेटेड, आपके फैमिली के मामले में भी हो सकता है। तो कोई तो है आपके पार्टनर या जिसको आप पसंद करते हो, ये पर्सन शायद आप पर स्पाई कर रहे हैं। एक इम्बैलेंस रिलेशनशिप दिख रही है यहाँ पे। एम्परर एनर्जी रिवर्स में, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आप जो
पास्ट की बैगेज है, आप उसे लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ये पर्सन शायद आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप वो लेट गो करें, क्योंकि आप कोशिश तो कर रहे हो इसे एंड करके एक नई शुरुआत करने की, मगर ये पर्सन जो है आपको बार बार उकसाते रहते हैं, आपको बार बार वही चीज़ों के बारे में याद दिलाते रहते हैं, आप बार बार इसी साइकिल में फंस जाते हो। तो एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे रिवर्स में क्यों है? 4 स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पे देखिए आप एक ब्रेक ले रहे हो या फिर आप डिसाइड कर रहे हो एक ब्रेक लेने की, क्योंकि ये सिचुएशन काफ़ी इम्बैलेंस्ड है। ये जैसे मैंने कहा, ये आपको लगा स्टेबल है, मगर आपको बहुत जल्द पता चल रहा है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। तो आप थोड़ा सा एक ब्रेक ले रहे हो ताकि आप अपने आप को संभाल पाओ, अपने आप पर प्रायोरिटी आप अपने आप को दे सको। थोड़ा सा हेल्थ इशू भी हो सकता है शायद, तो आप थोड़ा ब्रेक ले रहे हो ताकि आप रेस्ट कर सको। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे रिवर्स में क्यों है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे एक ऐसे पर्सन के साथ आपकी बहुत नोक झोंक हो रही है, और इस कदर हो रही है कि शायद आप और ये पर्सन डिवोर्स के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा यहाँ पे दोनों तरफ से मैं देख रही हूँ कि कोई मोटिवेशन नहीं है इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए। तो मैं देख रही हूँ आप और कोई तो आपके पार्टनर जो भी है, शायद आप दोनों डिसीजन ले रहे हो एक डिवोर्स की या सेपरेट होने की। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप ऐसे स्टैग्नेंट एनर्जी में जब हो तब मैं देख रही हूँ आपके पास्ट से भी कोई पर्सन वापस आपके लाइफ में आ रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे मैंने कहा किंग और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक डिवाइन पेयर है। यहाँ पे मेंटल कंपैटिबिलिटी तो है, मगर इमोशनल कंपैटिबिलिटी मतलब आप दोनों के बीच में झगड़ा है, जिसकी वजह से आप दोनों शायद इस वक्त सेपरेटेड हो, और उस वक्त आपके लाइफ में ऐसे कोई पर्सन आ रहे हैं जो आपके पास्ट से है। एक्वेरियस एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो चलिए देखते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में क्यों है? 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, टेम्पटेशंस है, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है। आप ठीक से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, प्राइड, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी की एनर्जी है, और मैं देख रही हूँ कि जो भी ये कन्फ्यूजन है बहुत जल्द आपके लाइफ से दूर होने वाला है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्यों है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में, 3 ऑफ कप्स भी रिवर्स में है, और लवर्स, तो जैसे मैंने कहा ये एक सोलमेट कनेक्शन लग रही है, मगर यहाँ पे एक हैप्पी एंडिंग नहीं है जेमिनी, ये आपकी एनर्जी है लवर्स। आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप बेहतर आप कर सको, मगर आप कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हो कि शायद इसे लेट गो करना ही ठीक है। आप एक चॉइस कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग। तो चलिए देखते हैं ये आउटकम क्या है इस अगस्त महीने की, जो भी बाकी के दिन हैं, इन दिनों की आउटकम क्या है और इस रीडिंग की आउटकम क्या है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, तो आप एक हार्ट ब्रेक, एक डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो। आप एक क्रूशल जगह पर हो आपके लाइफ में, आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रैक्टिकल या इमोशनल के बीच में आपको एक चॉइस करनी है। कहीं ना कहीं जेमिनी आप सच्चाई से भी भाग रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये रिलेशनशिप या ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही है, फिर भी आप उसे एक्सेप्ट करने में डर रहे हो। आपके सामने सारी सच्चाई है, मगर फिर भी आप अपने किसी सच्चाई से भाग रहे हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा आप हिम्मत रखिए, क्योंकि ये वक्त थोड़ा सा चैलेंजिंग है, मगर आपको हिम्मत करनी है और हील करना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले तो आप अपने आप को हील करें, फिर आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकते हो। एक्वेरियस एनर्जी है स्टार, और स्ट्रेंथ लियो एनर्जी है। तो जेमिनी ये है आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे मेल करें या फिर मैसेज करें, और मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो आप जैसे ही मेल मैसेज करेंगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। आप मेरे वेबसाइट में डायरेक्टली बुक भी कर सकते हो अपने सेशन को, तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कीजिए वहाँ पे। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर जेमिनी।